पप्पे जी, और कुछ भी हो और घर में कुछ बेचना हो ना तो ये मेरा कार्ड रखना। छोटी सी कील हो या आपका गैरेज, हम सब खरीद लेते हैं जी। वैसे तो इसकी नौबत नहीं आनी, फिर भी रख लेते हैं जी बिल्कुल। और गैरेज ना बेचना हो ना तो गैरेज के लिए किराएदार का इंतजाम भी हो जाएगा। यूं मिनटों में बात करवा दूंगा और घंटों में वो गैरेज के अंदर सब फिट हो जाएगा जी। बस मेरा कार्ड संभाल के रखना। ये आपका कार्ड और ये गया मेरी जेब में। अच्छा चलता हूँ मैं। हाँ जी। सत श्री अकाल भाभी जी। चला है। ओए खोते, तू इतना दुखी क्यों है? अभी तक तो उन्होंने कुछ चखा भी नहीं होगा और तू यहाँ मुंह लटकाए बैठा है। गधा कहीं का। ओ जी मम्मी जी, बात वो नहीं है। एक्चुअली ना आपने वहां पर आकर लड़कों को देखा नहीं था। कितने मस्त लग रहे थे सब लोग। चमकीली शर्टें पैंटें पहनकर आए थे, एकदम हीरो की तरह लग रहे थे। और मैं उनके सामने ना एकदम चपरासी लग रहा था। ओ चुप कर, चपरासी होंगे उनके प्यो। अरे पुत्र, इस चमक धमक पे ना जा। असली बात है डिश बनाने की, और मुझे पक्का विश्वास है तू बढ़िया डिश बनाता है। और रही बात शर्ट्स की, कल माँ के जाके तेरे लिए 10 ऐसी शर्ट्स लाऊंगी जिसे देख के सबकी आंखें चुंदिया आ जाएंगी। तू फिक्र क्यों करता है मेरे बच्चे? तू तो मेरा बेस्ट बच्चा है, बेस्ट। हंस दे मेरे बच्चे, हंस दे मेरे पुत्र, चल हंस ना। मम्मी जी तुसी ग्रेट हो। बस पुत्र बस, हो गया, मजा आ गया। तेरे जो हाथ है ना वो मालिश चंपी के लिए नहीं बने हैं। तू तो जाके सरसों के साग में पिंड की खुशबू डाल। मैं कॉलेज जा रही हूँ। लो। रुक, तू तो ना घोड़े पर सवार होकर आती है, जेब खर्चा नहीं लेना है। अरे नहीं मम्मी, मुझे पॉकेट मनी नहीं चाहिए। भाई क्यों? तो फिर खर्चा कैसे चलेगा? मैं ना नौकरी करने वाली हूँ। क्या नौकरी? क्या नौकरी? तू नौकरी करेगी छोटी? अब वो भी ना कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में? वो मैंने ना पेपर में पढ़ा है कि कॉल सेंटर में काम करने के बड़े पैसे मिलते हैं, है कि नहीं? अभी मेरे हाथ पैर टूटे नहीं है। ये अनमोल बेदी ने पागलखाने का टिकट नहीं कटा लिया है। पापा जी लेकिन। और कुछ पापा जी नहीं, सीधे सीधे पढ़ाई करो, जेब खर्ची लो, दैट्स इट। पर नौकरी का ख्याल जो है ना वो अपने दिमाग से निकाल दो। मगर पापा जी, पढ़ाई के साथ कुछ पैसे हो जाते तो? नो अगर थे नो मगर, समझे? सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। और ये पैसे कमाने का काम जो है ना ये अपने पापा जी पे छोड़ दो, कर लेंगे वो। जब तक हाथ पैर काम करे ना मेरे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा मैं। पापा जी लेकिन। बस अचला जी, इसको पैसे दो और इसको कॉलेज जाने दो, दैट्स इट। चल आजा बेटा, चल। फालतू के फतूर है। कब वापस चल रहे हैं हम? इंडिया मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, वापस कब चलना है? टिमकी जाग जाएगी। बताओ तो सही, वापस कब चलना है? अभी नहीं चलना। तो कब चलना है? देखो बिंदिया, जिंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते रहेंगे, पर हम साथ होंगे तो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब ये बचपना भूल जाना चाहिए हमें। इस तरह एक दूसरे से दूर भागकर कुछ हल नहीं निकलने वाला। पापा जी को मेरी जरूरत है। वो अकेले खुद को नहीं संभाल पाएंगे और मैं यहाँ रहकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। मदद तो हम वहां से भी कर सकते हैं, पैसे तो आजकल कहीं से भी भिजवाए जा सकते हैं। राकेश, तुम्हें लगता है कि पापा जी तुमसे मदद ले लेंगे?
वो तो तुमसे भी नहीं लेंगे। किसी ना किसी की तो मदद लेनी ही होगी ना पापा जी को, और मैं घर की बड़ी हूँ, मैं जबरदस्ती कर लूंगी उनसे। और राकेश, कल को घर में ज्यादा पैसे आएंगे तो हमारे भी तो काम आएंगे ना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे पैसे लूंगा? तुमने मुझे समझा क्या है बिंदिया? और मम्मी पापा क्या सोचेंगे? एक तो बहू घर नहीं आ रही है और ऊपर से नौकरी कर रही है। ओहो राकेश, तुम तो ना बात का बतंगड़ बना रहे हो। मैं कोई बात का बतंगड़ नहीं बना रहा हूँ। कल घर पे मम्मी पापा हमारा इंतजार करेंगे। कल? ये किसने कहा कि हम कल जा रहे हैं? अरे आज या कल जाना तो है ही ना, और कितने दिन पड़े रहेंगे यहाँ पर? ओह, तो तुमने मुझसे बिना पूछे ही? मुझे नहीं जाना, जब आना होगा तब आ जाऊंगी। देखो बिंदिया, अपने घर के लिए भी कुछ जिम्मेदारी है तुम्हारी। बिल्कुल ठीक, जैसे तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे और टिंकी के लिए। हमारी चाहते, हमारे सपने। बस हर बात का बतंगड़, हर बार वही ताने, हर बार। जब भी मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर वही बातें शुरू कर देती हो तुम। राकेश, ये बातें खत्म ही कब हुई थी? तो ठीक है, कर लो फैसला। कल घर वापस चलना है या यही रहना है तुम्हें? फैसला तुम्हें करना है। आगे का कुछ सोचना है या यूं ही रहना है तुम्हें? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कमाल है, आज सूरज से पहले आप उठ गए। कोई स्पेशल बात है? ओए होए अनमोल जी, आज आप तारीख भूल रहे हैं। आज से मेरी छुट्टियां खत्म और काम पे वापस। और आप अपना वादा भूल रही हैं अचला जी। आपने कहा था अन्नू की शादी के बाद नौकरी पे जाना बिल्कुल बंद। कहा था कि नहीं कहा था आपने? हाँ जी, मैंने ऐसा ही कहा था, लेकिन अन्नू की शादी तो होने दीजिए। ऐसा है अचला जी, आपका नौकरी पे जाना ना मुझे कभी पसंद नहीं है। वो तो आपकी जिद है जिसके चक्कर में मैं मजबूर हूँ। नहीं तो मैं ना आपको घर में कैद करके रखता हमेशा के लिए। इस कैद में तो मैं बड़ी खुशी खुशी कैद हूँ अनमोल जी। और आप जो घर में मेरी इतनी मदद करते हैं, वो ऐसा पति देखा है कहीं आपने? मेरी बेबो आपको हीरा दामाद ऐसी ही थोड़ी ना कहती थी। तो फिर मैंने आपकी जरा सी मदद कर दी तो इसमें हर्जी क्या है? अनमोल बेदी का दिल बहला रहे हो ना आप ये कह के। जबकि असली बात तो ये है कि कारो या नौकरी सब आप ही तो संभालते हो, और मैंने क्या करना है? लो जी, कर लो गल। अरे घर में कुछ करने का मौका ही कहाँ मिलता है मुझे। एक तो आप हैं और दूसरी वो हमारी राजकुमारी अन्नू। उसके रहते हुए मुझे घर में उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं है। दीदी, चाय। जीजा जी कहाँ है दीदी? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रही हो? वो चले गए। जीजा जी चले गए अनु। क्या? मुझसे कुछ बोला भी नहीं, ये भी नहीं सोचा कि मम्मी जी पापा जी क्या सोचेंगे। बस ऐसे ही चले गए वो। ना दीदी, प्लीज मत रो। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी उन्हें मैं। ऐसा मत बोलो दीदी, जीजा जी बुरे इंसान नहीं है। बुरे नहीं है तो कोई अच्छा इंसान ऐसा करता है क्या? हाँ? आज अगर हमारे पास पैसे होते ना तो वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते वो, है कि नहीं? नहीं दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अनु। मेरी बात को तू हमेशा याद रखना। सब पैसे की बात है। पैसा 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 पैसा। भगवान जी, हमारे घर में अचानक ये दुख और परेशानियां क्यों आ गई?
इन्हें दूर करने का कोई तो रास्ता दिखाइए, कोई ऐसा उपाय जिससे कि मैं सबके चेहरों पे हंसी फिर से वापस ले आऊं। जल्दी से कुछ कीजिए भगवान जी, प्लीज। आज सिर्फ 3 नाम लिए जाएंगे, वो नाम जो इस कंपटीशन में आगे जाएंगे, और बाकी सब लोग इस दरवाजे से बाहर जाते ही किसी कब्रिस्तान में जाएं और अपने शेफ बनने की उम्मीदों को हमेशा के लिए दफन कर दें, क्योंकि आप लोग कुकिंग के नाम पर एक धब्बा हैं। पहला पार्टिसिपेंट मिस्टर मिलिंद पलसुले फ्रॉम पुणे केटरिंग इंस्टीट्यूट। दूसरा पार्टिसिपेंट मिस्टर पुनीत नारंग फ्रॉम लखनऊ स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट। और तीसरा नाम मिस्टर गुलशन सिंह ग्रोवर, वाशी केटरिंग कॉलेज। I repeat, Mr. Gulshan Singh Grover, गुल्लू पाजी, गुल्लू पाजी, गुल्लू, 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 गुल्लू। अब तीनों कंटेस्टेंट्स नेक्स्ट कॉन्टेस्ट के रूल्स लिखेंगे और बाकी सब बाहर जाएंगे, सो प्लीज लीव। अगले राउंड में तीनों कंटेस्टेंट अपनी बनाई हुई डिशेस को फिर से एक बार बनाएंगे, इस बार एसके के सामने, ताकि यह साफ हो सके कि कुक कौन है और क्रुक कौन है। और हां, और एक बात, आप तीनों पार्टिसिपेंट्स में किसी को भी अपने काबिलियत पे भरोसा नहीं है, प्लीज डू नॉट अपीयर फॉर द कंपटीशन। एम आई क्लियर? सो जेंटलमैन, सी यू इन द नेक्स्ट राउंड। अर्चना जी, अनमोल जी, और कुड़ियों कहाँ हो? जल्दी आओ, मुंह मीठा करो। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या हो गया कविता बहन जी? सादा गुल्लू सुपर शेफ बनने वाला है। हजारों एंट्रियों में से 3 नाम सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से एक हमारे गुल्लू का है। अरे वाह भाई वाह गुल्लू, तूने तो कमाल कर दिया है। थैंक यू। ध्यान से खाना पीना खाओ, पूरे शहर में बड़ी जल्दी ना पेट खराब होने की बीमारी फैलने वाली है। वो तुझे चुप रहो। जी अंकल जी, आप ये क्या कह रहे हो? और ठीक कह रहा हूँ मैं। अंकल जी, आप मेरे को एक बार आशीर्वाद दे दो, फिर देखो फाइनल स्टेज में ऐसी डिश बनाऊंगा कि सबके होश उड़ा दूंगा। फिर अंकल जी तोड़ा गुल्लू पास। ओए छोड़, नहीं तो मेरा हार्ट फेल हो जाने वाला है। ओ सॉरी। हाय बहन जी, सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा गुल्लू बहुत बड़े होटल में काम करेगा और टीवी शीवी में भी नाम कमाएगा। हाय मैं सबकी जान। ओ अन्नू, आजा मुंह मीठा कर, गुल्लू सुपर शेफ बनने वाला है। अन्नू को तो मैं मिठाई दूंगा मम्मी जी। अन्नू तू मिठाई खा। गुल्लू सुन, तू पहले मेरी बात सुन। इस बार तो मुझे पूरा यकीन है कि सुपर शेफ कंपटीशन में ही जीतूंगा, और तुझे मालूम है उसके साथ साथ मुझे नौकरी मिलेगी और बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। गुल्लू मेरी बात तो सुन। तू पहले मेरी बात सुन। मैंने तो सोच भी लिया है कि पहले 1-1.5 साल तक नौकरी करूंगा और उसके बाद खुद का रेस्टोरेंट डालूंगा, गुल्लू द ढाबा। उन्हें यार हिंदी अच्छा नहीं लगता ना, मैं इंग्लिश में कुछ रखूंगा, गुल्लूज रेस्टोरेंट। यस।
गुल्लू सुन। ओ यार तू गुल्लू गुल्लू करती रहेगी कि मेरी बात भी सुनेगी। मैंने सोचा है कि अंकल जी का गैरेज बंद करवाकर उन्हें अपने यहाँ मैनेजर की नौकरी पे रखूंगा। वो पैसे गिनेंगे और मैं खाना। जो डिश तूने कंपटीशन में दी थी वो तूने नहीं बनाई थी। ओ ये मैं तू गलत डिश ले गया जो मैंने बनाई थी। वो डिश तूने नहीं बनाई थी। क्या? इन हैंगर्स के साथ क्या तुम्हारा भी पापा जी के गैराज में टिकने का इरादा है? जाना है कि नहीं? रोज अगर टंगा रहूंगा तो शायद किसी दिन किसी की प्यार भरी नजरें मुझ पे भी पड़ जाए। हर लड़की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं पिघल जाती। अच्छा, अपने आप को ज्यादा मत बनो तुम। अगर बातों से नहीं तो शायद आइसक्रीम से पिघल जाए। आइसक्रीम? माय गॉड, मुझे ना आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। मुझे पता है, और अगर यही आइसक्रीम हम पिक्चर के दौरान इंटरवल के टाइम पे खाए तो और भी अच्छी लगेगी ना। पिक्चर के लिए मैं टाइम निकाल पाऊंगी या नहीं पता नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं टिकट्स का इंतजाम कर लेता हूँ, तुम टाइम का कर लो। देखना पड़ेगा। अन्नू, जो डिश मैंने बनाई थी वो तूने चखी थी तो कैसी लगी तुझे? उसमें अभी भी काफी कमियां थी। 2-3 बार और बनाएगा तो शायद। मतलब तेरी बनाई हुई डिश से मैं कंपटीशन जीत गया, अपनी वाली से नहीं। कोई बात नहीं गुल्लू, कुछ नहीं होता है। तूने जानबूझ के थोड़ी ना ऐसा किया है। और थोड़ी सी और मेहनत करेगा ना तो वैसे ही डिश बना लेगा। सच, मैं सिखाऊंगी तुझे। अब इसका टाइम नहीं है अन्नू। क्यों? क्योंकि सेकेंड राउंड कल ही है और मुझे जजेस के सामने वही डिश वापस बना के दिखानी होगी। और अगर वैसी नहीं बनी तो मैं कंपटीशन से आउट। तो अब क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता अन्नू। यार अब एक उपाय है कि अगर भगवान तेरे को रातों रात गुल्लू बना दे। गुल्लू पाजी! अन्नू, क्या? तुझे गुल्लू बनना पड़ेगा। हाँ, तुझे गुल्लू बनके जजेस के सामने अपनी वही डिश वापस बनानी होगी। क्या? हाँ, यस। अनोखी हो गई